विचारों में सदैव सकारात्मकता है तो आपने कुछ भी नहीं खोया। हाथ पैर तो हमारे चलने का माध्यम होता है। हाथ पैर से तो हम, आप या कोई चल सकता है, लेकिन हौसले से तो इंसान उड़ सकता है। जब मेरे पैर चले गए तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपने पैरों का रोना रोता या फिर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता। तो मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, न कि उसका रोना रोया। 7 साल एक 4 दीवारी के अंदर मैं जब मेरे पैर थे तो मैं बहुत चंचल लड़का, होता भी है, युवा वैसे भी चंचल होते हैं। वो एक जगह एक स्थान पर स्थिर रह ही नहीं सकते। एक दिन की छुट्टी होती थी तो सिर्फ घूमना था मुझे, यहाँ वहाँ वहाँ। आप सोचिए, जो लड़का हमेशा घूमता रहा हो, खेलता रहा हो, पढ़ता रहा हो, मतलब अनेक क्रियाएं ऐसी, वो अचानक 7 साल ऑन बेड हो गया। ये कितनी बड़ी, मतलब सोच के लोग डर जाएंगे उस हादसे को। मेरे पर तो वो हादसा बीत चुका है, फिर भी मैं हार नहीं माना। मैं बेड पे था जब, तो कोरोना काल आया था। कोरोना काल में दिन रात मैंने देखा लोग परेशान थे। मैं 2017 में एक्सीडेंट हुआ और 2018 से समाज सेवा करने लगा ऑनलाइन। जब मैं बैठ भी नहीं पाता था, लेट के ही मोबाइल से। पहले मुझे मोबाइल रखने में बहुत चिढ़ होती थी, कौन मोबाइल लेके चलेगा, लेकिन आज का मतलब इतना मोबाइल से लगा हो गया, पूरी दुनिया वही बन गई है। कहते हैं ना, जो रील्स देख रहा है, डांस देख रहे हैं, उनकी उतना ही सीमित है वो। लेकिन ये मोबाइल आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, ये मेरा अनुभव कहता है। और शायद मुझसे बेहतर ये चीजें कोई नहीं बता सकता। आप अगर गाना सुनते हो, मूवी देखते हो, तो आप सिर्फ वहीं तक सीमित हो, लेकिन ये मोबाइल आपको कहां तक ले जा सकता है, ये सोशल मीडिया कहां तक ले जा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उसका सही इस्तेमाल किया। समाज सेवा में मैं 2018 से ही एक्टिव हो गया। 2017 में इसी BHU ट्रामा सेंटर में 3 महीने में एडमिट था। एक समय था कि लोग कहते थे कि अरे ये मर जाते तो अच्छा होता, माँ बाप पे बोझ हो गए। मैं माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, 2 बहनें थी। तो मेरे अंदर एक ही चीज था, मैं जब बेड पे था, मेरा इलाज चलता था, तो गांव से लोग ब्लड देने आते थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमारा क्या था कि सोशली चीजों में हमारे पिताजी का भी बहुत अनुभव है। आज के समय में अगर आपके पास सही इंसान है, आप सही इंसान है, सकारात्मक है, लोगों से जुड़ के रह रहे हैं, तो पैसा मायने नहीं रखेगा। आपके कितने भी बड़े काम हो, कितने भी कठिन काम हो, अगर आपका समाज में व्यवहार अच्छा है तो वो पल में आपका काम हो जाता है। तो मैंने वही चीजें, लड़कों से हमेशा कनेक्टिविटी बना के, जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे मिलना जुलना। आपको यकीन नहीं होगा, अगल बगल के गांव से लोग गाड़ी भर भर के आते थे मुझे ब्लड देने। 75 बॉटल मुझे रक्तदान लगा था। हीमोग्लोबिन 0.02, मतलब ऑन दी स्पॉट मेरी मौत हो जानी चाहिए थी। तो मेरे मन में एक ही चीज था, जब ड्रेसिंग चलता था तो मैं चिल्लाता था, 4-4, 5-5 घंटे दर्द से कराता था, लेकिन हमेशा यही बोलता था कि जितना मुझे रक्त लग रहा है, इसका 4 गुना मैं समाज को दिलाऊंगा। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक पॉजिटिव सोच थी कि मुझे चल के करना है। मैं बेड पे था तो कहता था डॉक्टर से भी, जो नर्सेस थी उनसे भी, कि देखना आप लोग इतना कर रहे हो ना मेरे लिए, मैं आगे चल के हजारों लोगों का जीवन बचाऊंगा। तो वो हंसते थे कि पहले तुम ठीक तो हो जाओ। तो जब आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे, अपने लिए अच्छा करेंगे, तो आपके साथ ईश्वर भी अच्छा सोचेंगे, समाज भी अच्छा सोचेगा। क्योंकि बुराई करने के लिए तो पड़ोसी हैं, दुनिया है, तो हम अपनी बुराई क्यों करें? यहाँ बैठे लोग, कोई ऐसा व्यक्ति मेरे नजर में नहीं होगा जिनकी बुराइयां करने के लिए उनके पड़ोसी या अगल बगल के लोग ना हो। तो हम क्यों उनके, जब हमारे लिए कोई सोच रहा है तो हम अपने लिए क्यों ऐसा सोचें? हमें हमेशा अपने लिए अच्छा सोचना है। हाँ, मैं अच्छा हूँ। आप दिन में 2, 4 बार, 10 बार कहिए, आप धीरे 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 अच्छे मार्ग को प्राप्त करेंगे, अच्छे बन जाएंगे। जब मैं पैर खोया तो मैं बेड पे था। उस बेड पर से मैंने पेंसिल ड्राइंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और अपने जनपद का, अपने देश का नाम रोशन किया।
कोरोना काल में 8 मीटर लंबा फेस मास्क कपड़े का, जब मैं लेट के पट्टियां लगी थी तो लोग हंसते थे। मेरे गांव में अक्सर होता है, पिताजी को कहते थे आपका बच्चा रूम में रहते रहते पागल हो गया है क्या, वो क्या सब कर रहा है, कपड़े का इतना मास्क बना रहा है, ये वो, मतलब देश भर की बातें। वो आके हमसे कहते थे कि हंस रहे हैं लोग, रहने दो ना। हम कहे कि हंसने दीजिए, वही लोग ताली बजाएंगे। आज जब मेरा फेस मास्क में वीडियो अपलोड किया, वायरल हुआ और इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, ओ माय गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और नेता अधिकारी सब लोग घर पे आके मुझे सम्मानित करने लगे, तो जो लोग कहते थे पिताजी को मना करते थे, वो लोग पास खड़े हो जाते थे कि एक फोटो हमारा भी इनके साथ पेपर में आ जाए। तो दुनिया ऐसी है, आप अगर असफल हैं तो ये हंसेगी, और जिस दिन आप सफलता प्राप्त करेंगे वही लोग तालियां बजाएंगे। तो जीवन में आपको क्या करना है ये आप पे निर्भर करता है, न कि समाज पे, न कि दूसरों पे। बस आप अपने कर्म को, अपने मन को स्वच्छ रखिए, ईश्वर भी आपका हमेशा साथ देंगे। जब मैं लेखनी भी करता हूं और मेरी कविता विश्व के 157 देशों के कवियों में दूसरा स्थान मेरा आया था। कविता की 4 लाइन है, हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम हार नहीं मानेंगे सुनो, हम लड़ते बढ़ते जाएंगे, जितने कठिनाई आएंगे उतने ही सफल बन जाएंगे, उतने ही सफल बन जाएंगे। हम चल न सके तो क्या हो गया, मेरे पैर नहीं है, मैं चल नहीं सकता तो क्या हो गया, हम चल न सके तो क्या हो गया, हम रेंगते जाएंगे पर अपनी मंजिल पाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। मैं यहाँ आप लोगों से कोई सहानुभूति लेने के लिए नहीं आया। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि आप सहानुभूति की मुझे आवश्यकता नहीं, अगर आपको कुछ करना है तो आप मुझे सपोर्ट करिए। एक समय था कि डीएम कार्यालय मैं जाता था, स्टेचर पे लिटा के, पट्टियां लगी थी और डीएम उठ के बाहर मेरी बातों को सुनने तक नहीं आते थे। और आज एक समय है कि खुद डीएम क्या मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहता था, नहीं मिल पाता था। लेकिन जब मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया तो खुद मुख्यमंत्री जी जब मऊ आए तो मुझे बुलाए, मुझे मिलने के लिए, और सम्मान के साथ सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम सर की गाड़ी भर जाती है और मुझे मेरे फैमिली को इज्जत के साथ लेके आती है और मिलवाती है। तब मैं उनसे कहा था, जब 3 साल पहले डीएम से मिलने गया तो मैं रो के गया था और वहां से कह के आया था मीडिया में कि एक दिन समय ऐसा लाऊंगा कि खुद डीएम मेरे घर मुझे लेने आएंगे। तब मैं नहीं जानता था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन जब अब मैं कहता हूँ ना कि बार बार कहता हूँ, आप अपने लिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, जरूर अच्छा होगा। क्योंकि दिन में एक बार सरस्वती का निवास आपके अंदर होता ही होता है। तो जब आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा। मैं जब गरीब बेटियों की शादी करवाता, 10, 20, 100, 200, 500 देने वाले 10,000 भी देते हैं, देने वाले लाख भी देते हैं, कराता हूँ तो लोग हंसते थे। मेरे वीडियोस को निकाली, देखिए भिखारी की तरह मांग रहे हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। तो मैं किसी से लड़ नहीं सकता, न किसी का जवाब दे सकता। मैं यही मुस्कुरा के कहता है कोई बात नहीं, मैं तो ब्राह्मण कुल का लड़का हूँ और ब्राह्मण का काम होता है मांगना। लेकिन मैं एक ऐसा ब्राह्मण हूँ जो मांगता भी हूँ तो न दूसरों की मदद करता हूँ, न कि खुद के लिए कुछ करता हूँ। तो जीवन में आप चाहे तो निगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव बना सकते हैं, और न चाहे तो निगेटिव सोचेंगे तो सुनेंगे तो वो बनती ही जाएंगी, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, आप उलझ जाओगे उनके पीछे। हमें उलझना नहीं है कभी भी। जितना आप शांत रहेंगे, विनम्र रहेंगे, सरल रहेंगे, झुक के रहेंगे, आप उतने ही ऊंचे उठते चले जाएंगे। मैं आज सोशल वर्क में 3500 प्लस लोगों को निःशुल्क रक्तदान करवाया, और आज तक रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे ये सारे वीडियो चल रहे होंगे, एक भी व्यक्ति ऐसा कमेंट करते नहीं मिलेगा कि मैं उनका एक चाय तक पिया हूं। मैं जिसका काम कराता उसका चाय तक नहीं पीता। निस्वार्थ भावना का मतलब निस्वार्थ। 1-1 बजे 2-2 बजे मैं रात तक, कोरोना काल में 3-4 बजे रात तक जग के, कहाँ सिलेंडर की कमी है, कहाँ बेड की कमी है, कहाँ सब्जियां नहीं है, किस दिव्यांग के घर राशन नहीं है,
मेडिकल सुविधाएं नहीं है। मैं दिन रात मेरे सोशल साइट पे अभिषेक पांडे और इंस्टाग्राम हेल्पर अभिषेक पांडे के नाम से इंस्टाग्राम पे जब जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। गूगल करेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी 1 साल पहले मुख्यमंत्री हमारे जिले के जिला अधिकारी सर हमारे काम से खुश होकर वो कहे कि आप एनजीओ का निर्माण करिए, आप ट्रस्ट बनाइए। मेरा एक ट्रस्ट भी है समर्पण फाउंडेशन, जैसे दीदी ने खुशी की उड़ान एक ट्रस्ट बनाया है, हमने भी बनाकर दिव्यांग जरूरतमंद बुजुर्ग लोगों की निस्वार्थ भावना से मदद करने का प्रयास कर। और अब तक मुझे समाज सेवा में 175 अवार्ड मिल चुके हैं देश और विदेश से, जिसमें 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पे दर्ज हो चुके हैं। मैं बातें ये इसलिए बता रहा कि मेरे पैर नहीं है, तो जब मैं ये कर सकता हूं तो जिनके पैर हैं वो क्यों नहीं कर सकते। आज के युवा कहते हैं हम नहीं कुछ कर सकते। लोग कहते हैं कि मेरे पैर नहीं है, मैं तो कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो आज लाखों पैर हैं। कौन कहता है एक अभिषेक के पैर गए हैं, लेकिन यहाँ हजारों अभिषेक बन के हजारों पैर खड़े हैं। ये जितने मेरे भाई बहन दोस्त मित्र हैं, क्या आप मेरे पैर नहीं हैं? आप मेरे पैर हो, अपने हो, तभी तो मैं यहाँ आया। तो आप हर चीजों को हमेशा पॉजिटिव लीजिए। आज 12 जनवरी को मेरे सामाजिक कार्यों से को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड राज्य युवा पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं उस लेवल पे जा पाऊंगा। एक बच्चा जो पैर नहीं है, लोग सोचते हैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज मैंने वो सब करने का प्रयास किया। लोग कहते हैं अचानक आप सोचे कि अब उपलब्धियों को पाले ऊंचे लेवल पे चले जाएं तो कभी नहीं जा पाएंगे। छोटी छोटी आप कार्यों से ही एक दिन बड़ा कार्य करते हैं। और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो मात्र एक जरिया था। उस कार्य को पूर्ण करने के पीछे आप जैसे हजारों लाखों भाई बहन हमारे साथ खड़े थे। हमारी सरिता दीदी, हमारे यहाँ जितने बैठे हुए भाई बहन हैं, और हमारे आए मुख्य अतिथि बड़े भैया अमरीश जी आए हैं। इनसे पहले से ही हमारा परिचय, हमें अच्छा लगता है। जब भी हमने फोन किया किसी काम के लिए, महाराज जी के बहुत करीबी भी हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप ऐसे ही मानव सेवा करते रहिए, क्योंकि कहते हैं मानव शब्द ही मानवता से बना है, और जिस मानव के अंदर मानवता नहीं, इंसानियत नहीं, वो मानव नहीं है। कहते हैं हौसलों के दिए तो आंधियों में भी जल जाते हैं, हौसलों के दिए तो आंधियों में भी जल जाते हैं, फिर ये दर्द तो बहुत छोटा शब्द है। तो जीवन में हमें हारना नहीं है। हम जब अपने माता पिता का, अपने गुरु का सम्मान करेंगे, हमारे जीवन में माता पिता के बाद अगर कोई बड़ा होता है तो हमारे गुरु होते हैं। क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जब गुरु और भगवान एक साथ खड़े होते हैं, तब शिष्य इस असमंजस में होता है कि मैं पहले किसका चरण स्पर्श करूं, मैं पहले किसको प्रणाम करूं। गोविंद अर्थात भगवान तभी इशारा करते हैं कि आप पहले अपने गुरु का चरण स्पर्श करो, आप पहले उन्हें प्रणाम करो, क्योंकि मुझ तक पहुंचने का मार्ग उन्होंने ही दिखलाया है। तो जीवन में हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और विशेष रूप से मैं अमन भाई हम दिख रहे हैं यहाँ पे, और खाना बैंक के अंकित भैया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। विदुषी बहन है, काफी अच्छा सिंगिंग करती हैं वो। मैं सोशल मीडिया पे इन लोगों को देखता रहता था, आज मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए। सरिता दीदी, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही तरक्की करें, आगे बढ़ें, और इस खुशी की उड़ान को और बड़ी उड़ान दें, ताकि
दिव्यांग जरूरतमंद लोगों की मिलकर, हम सब मिलकर मदद करें। और जहां भी हमारी आवश्यकता हो इस छोटे भाई की, आप बेझिझक याद करें। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि आपके लिए जितना कर पाए, इस संस्था के लिए जितना कर पाए, जरूरतमंद लोगों के लिए जितना कर पाए, निरंतर निस्वार्थ भावना से करते रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।